कम इन सुहानी। शायद हमें घर छोड़कर चले जाना चाहिए। अब हमें और नहीं लड़ना है। सॉरी, तुम्हें रोकने के लिए मैं कुछ कर सकता हूँ? तुम हमें बस ये बता दो कि शादी का नाटक तुम क्यों कर रहे हो। सुहानी, वो युवान, हमें सच्ची समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। हाँ, आपको तो हमेशा पता होता है ना कि क्या करना है और क्या नहीं। इनफैक्ट याद है कि जब मैं किसी प्रॉब्लम में फंस जाता था तो आप मुझे उस प्रॉब्लम से निकलने का रास्ता बताती थी। आज क्या हो गया माँ? आप ऐसा क्यों कह रही हैं कि आपको कुछ नहीं पता? भाभी जी, बेबी मैडम की साड़ी है, उनके दे देना। कृष्णा, तुमने बीबी को देखा कहीं पे? हाँ, वो बाहर है। वो क्रीम तुमने बदली थी ना? तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूं मैं बेबी। तुम्हें ना ही उस क्रीम की कोई परवाह है और ना ही कंपनी की। तुम बस ये चाहती हो कि किसी तरह सुहानी इस घर से निकल जाए। तुमसे बात कर रहा हूं मैं। फेस मी। अब मुंह क्यों छुपा रही हो? सुहानी का केस वापस लेते हुए तो तुमने मुझे खुलकर धमकी दी थी कि अगर मैं तुमसे शादी नहीं की तो तुम सुहानी को जेल से बाहर नहीं आने दोगी। तो अब क्या हुआ? अब डर क्यों रही हो? Face me and tell me the goddamn truth. क्या? सुहानी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ये तो बेबी की साड़ी है, तुमने क्यों पहनी है? युवराज, बेबी ने हमें जेल भेजने की धमकी दी। और फांसी दिलवाने की भी। तो युवराज, तुम मुझसे डर के फेरे ले लोगे? तुम अच्छी तरह जानते हो कि हमने कुछ नहीं किया है। मैं जानता हूँ सुहानी, पर मशीन का बटन तुमने दबाया था, इसलिए युवराज, उस रात से लेके आज तक हम चैन से सो नहीं पाए। I know सुहानी, I know that. हमने सब खराब कर दिया। नहीं सुहानी, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है युवराज। हमने अपना पति और बेटा दोनों खो दिए। नहीं। क्या? पंडित जी, किसी भी हाल में शादी नहीं होनी चाहिए, आप समझ गए? जी, अब आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाइए। कि अचानक लाइट को क्या हो गया? पंडित जी, आप रुक क्यों गए? अब मंत्र शुरू कीजिए ना। जी, अंधेरे में फेरे नहीं हो सकते और ना ही हम मंत्र पढ़ सकते हैं। हमें लाइट का इंतजार करना ही होगा। नहीं, मुझे किसी चीज के लिए वेट नहीं करना।
मतलब कि तुम्हारी शादी बेबी से नहीं हुई? नहीं सुहानी, जानते थे। खैर हम ज्यादा देर यहाँ खड़े रह के बात नहीं कर सकते सुहानी। उस बेबी ने देख लिया तो प्रॉब्लम कर देगी। युवराज, हमें कुछ भी करके बेबी को इस घर से निकालना ही होगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बेबी के कपड़े पहनने की? ये साड़ी उसकी है। सॉरी युवराज, वो बस सुहानी, तुम इस घर में रहने के लायक नहीं हो। प्लीज गेट आउट। नहीं युवराज, इट्स फाइन। मेरी साड़ी पहन लेने से इसे इस घर में मेरी जगह नहीं मिल जाएगी। रखने दो इसे ये साड़ी। अब क्या करने वाली है ये? दादी, क्या हुआ? दादी आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? प्लीज दादी, आप हमें घर से मत निकालिए। अब हमें घर से कैसे निकाल सकती हैं? हमने आपके लिए इस घर के लिए कितना कुछ किया है दादी, प्लीज हमें घर से मत निकालिए। दादी, आपको याद है ना, दादाजी की क्रीम का फॉर्मूला हमने ही ढूंढा था, फिर उसे जानबूझकर हम क्यों खराब करेंगे? सुहानी, तुम कहना क्या चाहती हो? भाभी बस हम इतना कहना चाहते हैं, हमने कुछ नहीं किया है। हमारे साथ इतना कुछ हो गया, हम बहुत थक गए हैं। तो अगर एक छोटी सी गलती हमसे हो गई तो आप लोग इतना बड़ा अत्याचार तो नहीं कर सकते ना हमारे ऊपर। सुहानी, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। जब बात बात पे तुम्हारे यहाँ पे इंसल्ट होती है तो तुम्हें यहाँ पे रहना क्यों है? एग्जैक्टली, इस घर में हमारी माँ रहती है, बच्चे रहते हैं हमारे, हमें उनसे दूर नहीं जाना है दादी, हमें उनके साथ रहना है। सुहानी, भले ही तुम इस घर की बड़ी बहू नहीं हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम कभी इस घर की बहू थी ही नहीं, हमेशा से इस घर की बेटी थी। इसलिए इस घर पर तुम्हारा बराबरी का हक है। तुम्हें यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। ठीक है, सुहानी यहाँ से नहीं जाएंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? आज के बाद तुम्हें यहाँ मेरे इशारों पे रहना होगा। युवराज को लेकर मुझे तुम पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है, इसीलिए तुम आज के बाद जो भी करोगी मेरी इजाजत के साथ करोगी। बेबी तुम ऐसा बेबी सही कह रही है। जैसा बेबी कहेगी वैसा तुम्हें करना होगा, वरना दो सौतन एक घर में नहीं रहेंगी। हमें मंजूर है। ठीक है, तो तुम यहाँ रह सकती हो। थैंक यू दादी। ये क्या था बेबी? क्या कर रही हो तुम? रैग्स में केक खा रही हूँ। You want some? ओ शट अप। तुम्हें क्या लगता है बेबी, आज तुमने बहुत स्मार्टली प्ले किया? आपने देखा नहीं कैसे सुहानी को मैंने अपना नौकर बना दिया? बेबी क्या हो गया तुम्हें समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है? दिखाई दे रहा है तुमने? तुमने सुहानी को इस घर में रुकने की परमिशन दे दी है। इसका मतलब जानती हो तुम? इसका मतलब ये है कि बहुत जल्द तुम्हारे इस घर से बाहर जाने के दिन आने वाले। Oh come on रैग्स, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, so please chill. यार राइट बेब, यू नो व्हाट, तुम सुहानी को जानती नहीं। एंड इन फैक्ट अगर मुझे पता होता ना कि तुम यही करने वाली हो, तो मैं तुम्हें जिताने में अपना कीमती समय बर्बाद कभी नहीं करती। टफ्फर कहेंगी। सब कुछ नहीं होने वाला। I know, everything is sorted now. मैं सुहानी कुछ कर भी नहीं सकती। In fact,
अब तो मेरे आराम करने के दिन आने वाले। क्या? बेबी की नौकर? नहीं नहीं दादी, आप पक्का कुछ गलत समझ रही हैं। मैं बिल्कुल सही समझ रही हूँ कृष्णा। इस बेबी की तो मैं... संयम। ये सब किसी वजह से हो रहा है और मैं तुम दोनों को ये वजह बता रही हूँ ताकि बाहर तुम दोनों अपने आप पर काबू रख सको, खासकर तुम संयम। कैसे कंट्रोल करूं दादी? उस बेबी ने मेरी माँ को नौकर बना कर रखा है और आप एक्सपेक्ट करिए कि मैं चुप रहूं। हाँ, क्योंकि अब अगर इस घर में तमाशा हुआ तो दादी सुहानी को घर से निकाल देंगी। अरे ये सब बेबी की चाल है, हम सब नहीं फंसेंगे उसकी चाल में। I can't believe this. युवराज एक बाइट ले लो। मेरा मन नहीं है, मुझे नहीं खाना। कम ऑन युवराज, बहुत टेस्टी केक है, कम ऑन। मैंने तुझसे कहा ना, मैंने कहा ना मेरा मन नहीं, मुझे नहीं खाना। Just back off, would you? युवराज, तुमने सारा फर्श गंदा कर दिया। सुहानी, सुहानी, जरा इधर आना। वो फर्श पर केक गिर गया है, आके साफ कर दो। जल्दी आओ। You can do it, माँ। आप ऐसे हार नहीं मान सकती। क्या हुआ सुहानी? कुछ नहीं, युवान को देख रहे थे। वो हमेशा हमारे साथ रहता है, हमारे दिल में, और उसकी मुस्कुराहट देखकर सब भूल जाते हैं। सुहानी तुम ये सब क्यों कर रही हो? ये सब हम युवान के लिए कर रहे हैं। थैंक्स माँ। युवराज, हमें जल्द से जल्द ये पता करना होगा कि बेबी ने तुमसे शादी क्यों की। क्योंकि युवराज, अगर बेबी को हमें सताना ही होता तो जेल के अंदर भी सता सकती थी ना। उसने हमें फिर बाहर क्यों आने दिया? हमें बहुत जल्द इसकी वजह पता लगानी होगी।